बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। हमारे आज के लेक्चर के निकात कुछ यूं हैं: इमला की दुरुस्ती, इस्म जमा और अल्फाज के मुतजाद, जो कि हम अपनी वर्कबुक सफ़ा नंबर 63 और 64 से हल करेंगे। तो सबसे पहले इमला की दुरुस्ती, कुछ अल्फाज ऐसे जिनमें हरूफ का रद्दोबदल हो तो वो लफ्ज इमला के एतबार से गलत हो जाता है। इन्हीं ऐसे ही कुछ अल्फाज को हम अपनी वर्कबुक के सफ़ा नंबर 64 में दुरुस्त करेंगे और ये पैराग्राफ दोबारा लिखेंगे। मैं ये पैराग्राफ पढ़ती चलूं और साथ इसके इमला के जो अल्फाज यहाँ पर गलत लिखे हुए हैं वो मैं यहाँ साथ लिखती जाऊंगी और उन अल्फाज को हम दुरुस्त करते हुए पैराग्राफ को दोबारा लिखेंगे। अरब के मशहूर हातिम ताई, मशहूर, यहाँ पर उन्होंने मशहूर जो है वो यूं लिखा हुआ है। इसको हम जब ठीक करेंगे लफ्ज को तो हम पैराग्राफ दोबारा लिखते हुए करेंगे। अरब के मशहूर, यहाँ पे उन्होंने मशहूर में ये है इस्तेमाल की है, जबकि ये वाली है इस्तेमाल होगी। सही लफ्ज़ ये होगा मशहूर। सखी, सखी में उन्होंने स्वाद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जबकि सखी में सीन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। मशहूर सखी। हातिम ताई, हातिम ताई से एक दफ़ा लोगों ने पूछा अरब के मशहूर सखी हातिम ताई से एक दफ़ा लोगों ने पूछा, ए हातिम ताई, ए हातिम ताई, तुमने किसी ऐसे शख्स, अब देखें शख्स में उन्होंने यहाँ पर सीन का इस्तेमाल किया है, जबकि यहाँ सही इमला का लफ्ज़ जो है हर्फ स्वाद आएगा। शख्स को देखा है, देखा, देखा, दाल ये खे अलिफ खा, देखा है। तुमने किसी ऐसे शख्स को देखा है जो तुमसे ज़्यादा, ज़्यादा में उन्होंने जाल का हर्फ इस्तेमाल किया है, जबकि इमला की दुरुस्ती में जे का इस्तेमाल होगा। तुमसे ज़्यादा बुलंद हिम्मत, बुलंद हिम्मत, बुलंद हिम्मत हो। हातिम ने जवाब दिया, हाँ एक दिन, हातिम ने जवाब दिया, हाँ एक दिन मैंने अरब लोगों की आम, आम ऐन अलिफ आ मीम, आम दावत की और मनादी करा कर हर अमीर गरीब से शिरकत में उन्होंने गोल काफ का इस्तेमाल किया है, जबकि यहाँ पर कश वाली काफ आएगी। और मनादी करा दी, और मनादी कराकर हर अमीर गरीब से शिरकत की इल्तिजा, इल्तिजा में उन्होंने ऐन का हर्फ इस्तेमाल किया है, जबकि इल्तिजा में
अलिफ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। शिरकत की, इल्तिजा की। इस मौका पर 40 ऊँट ज़िबाह में उन्होंने जे का हर्फ इस्तेमाल किया है, जबकि सही हर्फ जाल आएगा यहाँ। ज़िबाह कराए। जब मेरे घर ये तकरीब में उन्होंने कश वाली काफ का इस्तेमाल किया है, जबकि गोल काफ का इस्तेमाल होगा यहाँ। जब मेरे घर ये तकरीब हो रही थी किसी ज़रूरत के तहत मुझे करीबी जंगल में जाना पड़ा। किसी ज़रूरत के तहत मुझे करीबी जंगल में जाना पड़ा। जी तो प्यारे बच्चों, इमला की दुरुस्ती का पैराग्राफ हमने मुकम्मल किया सफ़ा नंबर 64 पर, और इसी के नीचे सफ़ा नंबर 64 के ही नीचे एक और सवाल जो कि इस्म जमा लगाकर जुमले मुकम्मल कीजिए दिया गया है। इस्म जमा की मैं तारीफ आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पिछले लेक्चर में ये हम कर चुके हैं, और इस्म जमा को हम लगाकर यहाँ पर अपनी खाली जगह जो है वो जुमले मुकम्मल करेंगे। मैं जुमलों में आने वाले इस्म जमा को लिखती जाऊंगी और आप मेरे साथ सफ़ा नंबर 64 पर लिखेंगे। शायरों की यहाँ पर इस्म जमा जो है वो इस्तेमाल होगा महफिल। शायरों की महफिल नंबर 1। नंबर 2 पर है, मैं जुमला दोहराती चलूं, शायरों की महफिल में शायरी का दौरा चल रहा था। नंबर 2 पर है फौजियों का दस्ता जंग के लिए तैयार है। नंबर 3, हिमालय पहाड़ों का एक बड़ा सिलसिला। यहाँ इस्म जमा जो है सिलसिला इस्तेमाल होगा। हिमालय पहाड़ों का एक बड़ा सिलसिला है। इंस्पेक्टर का जो चौथा है हमारा जुमला वो है, इंस्पेक्टर का भाई भी चोरों की टोली में शामिल था। नंबर 5, अंगूरों का गुच्छा धोकर रख दो। नंबर 6, बच्चों ने मेहमाने खुसूसी को फूलों का गुलदस्ता पेश किया। नंबर 7, मेरा चाबियों का गुच्छा नहीं मिल रहा है। नंबर 8, परिंदों की, यहाँ पर हम दो इस्म जमा इस्तेमाल कर सकते हैं, परिंदों की टोली या परिंदों की जमात। और अगर यहाँ पर हर्फ का इस्तेमाल हुआ होता परिंदों का,
तो फिर हम यहाँ पर गौल लिख सकते थे। परिंदों की टोली या जमात मगरिब की तरफ उड़ती जा रही थी। जुमला नंबर 9 में मोतियों की माला टूटकर बिखर गई। और नंबर 10 पर जो जुमला है उसमें है धोबी कपड़ों का गट्ठा, धोबी कपड़ों का गट्ठा उठा कर लाया। प्यारे बच्चों, आप कोशिश करें कि इसको मेरे साथ ही सफा नंबर 64 पर हल करें। सफा नंबर 64 मुकम्मल करने के बाद सफा नंबर 65 पर आ जाइए, जिसमें ये सवाल है मदरज झैल जुमलों में खत कशीदा अल्फाज के मुतजाद खाली जगहों में लिखिए। पर हमें इन्होंने इशारात भी दिए हुए हैं वर्कबुक में, और मुतजाद जो है वो उल्ट चीज या जगह को कहते हैं जो हमें अल्फाज दिए गए होते हैं उससे उल्ट जो है वो हमने उसका लिखना होता है। पहला जुमला है जिसमें लफ्ज आजाद को उन्होंने खत कशीदा किया गया है। बहुत सी अक़वाम आजाद हैं। अब खत कशीदा यहाँ पे जो लफ्ज है उन्होंने दिया है हमें आजाद, जिसका मुतजाद हम यहाँ लिखेंगे गुलाम। बहुत सी अक़वाम आजाद हैं, और जब हम इसका मुतजाद लिखेंगे तो वो जुमला बन जाएगा बहुत सी अक़वाम गुलाम हैं। मजमून का आगाज लिखिए। यहाँ पर आगाज जो है उसको खत कशीदा किया गया है, और हम उस खत कशीदा लफ्ज की मुतजाद लिखेंगे इख्तिताम। तो यूं ये जुमला बनेगा कि मजमून का इख्तिताम लिखिए। जुमला नंबर 3 में है वो एक अजनबी शख्स है। इस जुमले में उन्होंने लफ्ज अजनबी को खत कशीदा किया हुआ है, जिसकी मुतजाद है वाकिफ। वो एक वाकिफ शख्स है। इस इमारत का अंदरूनी हिस्सा बहुत खूबसूरत है। तो अंदरूनी हमारे पास यहाँ पर खत कशीदा लफ्ज है जिसका मुतजाद बैरूनी है। बैरूनी। कोशिश करें बच्चों, जैसे मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पर, आप इसको फॉलो करते हुए इसी तरह से खूबसूरती के साथ अपने सफा नंबर 65 पर ये हल करें। हमारे हमसाए में हमारा हरीफ मुल्क है। हमारे हमसाए में हमारा हरीफ, यहाँ पर हरीफ जो है वो हमें जुमले में ये लफ्ज दिया गया है हरीफ, जिसका मुतजाद हम यहाँ लिखेंगे हलीफ। मैं मौजू की हिमायत में तकरीर करूंगा। हिमायत, यहाँ पर उन्होंने इस जुमले में हिमायत लफ्ज को जो है वो खत कशीदा किया है। हिमायत का मुतजाद मुखालफत। इसके बाद अगले जुमले में मेरा दोस्त चीजें दरामद करता है। दरामद को यहाँ उन्होंने अंडरलाइन किया है, खत कशीदा किया है, और इसकी हम यहाँ पर मुतजाद लिखेंगे बरामद। जी, बरामद, दरामद, बरामद। वो बादशाह बहुत बुज़दिल हैं। यहाँ उन्होंने बुज़दिल को खत कशीदा किया है, और बुज़दिल को हम मुतजाद बुज़दिल के लिखेंगे बहादुर। खत लिखना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ हम मुश्किल की मुतजाद लिखेंगे आसान। खत लिखना बहुत आसान काम है। क्या हर जानवर कोशिश करता है? तो यहाँ पर जानवर को खत कशीदा किया गया है और उसकी मुतजाद जो है वो बशर है। मैं दोहराते चलूं, आजाद, गुलाम, आगाज, इख्तिताम, अजनबी, वाकिफ, अंदरूनी, बैरूनी, हलीफ, हरीफ, हिमायत, मुखालफत, दरामद, बरामद, बुज़दिल, बहादुर, मुश्किल, आसान, जानवर, बशर। हमारे आज के जो निकात थे इमला की दुरुस्ती,
इसम जमा और अल्फाज के मुतजाद जो कि हमने अपनी वर्कबुक के सफ़ा नंबर 64 और 63 पर हल किए। उम्मीद करती हूँ कि आपने इसको मेरे साथ मुकम्मल किया होगा। तम्मत बिल खैर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज।